ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आज आपको गीता का 7वां अध्याय का महत्व बताने जा रही हूँ। सो ध्यान पूर्वक सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गीता का 7वां अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग भी कहते हैं, परम सत्य भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप और उनके द्वारा धारण की गई माया के बारे में बताता है। इस अध्याय के पाठ से पितृदोष से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति होती है। खासकर पितृपक्ष के दौरान इसका पाठ करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। 7वें अध्याय का मुख्य महत्व क्या है? 7वें अध्याय का मुख्य महत्व परम सत्य का ज्ञान। यह अध्याय बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान में ही है और वे ही सर्वोपरि हैं। माया का बोध। यह अध्याय भौतिक ऊर्जा माया के बारे में बताता है, जो भगवान की कृपा से पार हो जाती है। भक्ति का मार्ग। यह अध्याय बताता है कि भौतिक कामनाओं से परे होकर भगवान की भक्ति करना मोक्ष का मार्ग है। पितृदोष से मुक्ति। पितृपक्ष में इस अध्याय का पाठ करने से पितरों को शांति और मोक्ष मिलता है, जिससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति। पितरों को इस अध्याय का फल समर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति होती है। अध्याय में कृष्ण की शिक्षाएं। कृष्ण बताते हैं कि वे सभी चीजों का उद्गम और विलय हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोग क्षणिक भौतिक समृद्धि के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं, लेकिन ये देवता भी भगवान से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। जो भक्त ज्ञान पूर्वक और एकाग्रचित से उनकी आराधना करते हैं, वे उन्हें सबसे प्रिय हैं। इसलिए गीता का 7वां अध्याय ज्ञान प्राप्त करने, भक्ति में लीन होने और पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अब श्रवण करते हैं 7वां अध्याय। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे को स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाला हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक श्राप प्रकट हुआ और बोला, ओ गूढ़, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में
तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वैसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता की ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया। इसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद इसका पुण्य फल अपने पितरों के निमित्त अर्पण कर दीजिए, ताकि वो मोक्ष को प्राप्त हो सके। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।